हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे नारायणा मेडिकल कॉलेज के ऊपर। जी हाँ, अब पहले क्या था कि नारायणा नर्सिंग कॉलेज था, बट अब ये मेडिकल कॉलेज हो चुका है और नारायणा में बहुत सारे कोर्सेस भी अवेलेबल है, यानी BBA, BTech, MTech, MBA, बायोटेक, B फार्मा, D फार्मा, ये सारे भी कोर्सेज जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा कि ये मेडिकल कॉलेज हो चुका है, तो अभी फरवरी मंथ में ही वाइट कोट सेरेमनी रखी गई थी। जिन बच्चों ने नीट क्रैक किया था, तो उन बच्चों के लिए वाइट कोट सेरेमनी रखी गई थी। सभी बच्चों ने शपथ लिया, तो शपथ जब दिया गया तो उनको एक शपथ सर्टिफिकेट भी दी गई थी, ताकि बच्चे उन्हें देख के शपथ ग्रहण को रिपीट कर सके। और वहाँ पे जो CMO सर थे वो भी इन्वाइट थे। इसके अलावा इतनी बड़ी सेरेमनी थी, ऑब्वियस सी बात है कि रिपोर्टर आए होंगे। सौभाग्यवश मुझे भी अपना इंटरव्यू देने का मौका मिला। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे ही मैं नर्सिंग से रिलेटेड या फिर जो दूसरे भी ब्लॉग्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाते रहूँ और अपलोड करते रहूँ। आगे आप वीडियो एंड तक देखिएगा। थैंक यू। जरिए तो वहाँ तक पहुँचना है, तो पहले BSc नर्सिंग करेंगे, उसके बाद MSc नर्सिंग करेंगे, देन PhD तो लिख तो जाएगा डॉक्टर ही। अच्छा। मतलब उस लेवल तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। अच्छा। यस यस। स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर करनी है मेडिकल में, तो उनके लिए दोनों रास्ते हैं। इवन इफ़ यू चूज़ MBBS या फिर आप BSc नर्सिंग करके एज ए नर्स काम करें। मतलब अल्टीमेटली गोल तो वही है ना, पेशेंट की हेल्प करना या लोगों की हेल्प करना, उनकी केयर करना। मैम फर्स्ट ईयर में तो हम लोग की माइक्रोबायोलॉजी होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, तो हम लोग की बहुत सारे लैब हैं। तो लैब में हम लोग को बताया जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं होते इंटरनली कि कौन कौन से हैं, और सुपरफिशियल हम लोग को पता होता है, बट अंदर हम लोग को लैब है तो लैब में बताया जाता है हर एक चीज़ की कौन सा पार्ट कहाँ है, सिचुएटेड है, किस कैविटी में प्रेजेंट है, इस तरीके से बताया जाता है। हम लोग के कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ भी हैं, स्टडी बेस भी बहुत अच्छा है। हम लोग को थ्योरी के साथ, जैसे सर ने बताया, वैसे प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाता है, बाहर पोस्टिंग पे भी भेजा जाता है। इवन अभी कोविड के टाइम पे ड्यूटीज़ भी हम लोग की हुई, और वैक्सीनेशन ड्यूटी पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के नारायणा मेडिकल कॉलेज में हूँ। वैसे तो यहाँ पर आज MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उनका फर्स्ट बैच यहाँ से शुरू होने वाला है। आज यहाँ पे वाइट कोट सेरेमनी है, लेकिन मेरे साथ कॉलेज की बहुत सारी, देखिए, नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज एक उत्सव का माहौल है, इसलिए उस गेटअप में दिख रहे हैं बहुत सारी। ये सारे स्टूडेंट मेरे साथ नर्सिंग के हैं। मैं इनसे बात करूँगी कि नर्सिंग के जो 4 साल का कोर्स है, इसमें क्या पढ़ाई होती है और ये नर्सिंग में क्या करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या संभावनाएं है। मेरे साथ कई स्टूडेंट हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम प्रिंस आनंद है। प्रिंस, कौन सा ईयर है आपका? मैम, मेरा 4th ईयर है यहाँ पे। मतलब फाइनली आप क्या डिग्री मिलती है आप मुझे नर्सिंग जो आपकी 4 साल का कोर्स है, इसके बारे में डिटेल में बताइए, क्या डिग्री है और कितने साल का कोर्स है? मैम, मेरा कोर्स जो है वो BSc नर्सिंग 4th ईयर, यानी 4 साल का ये कोर्स है। इसके ऊपर जो हम लोग MSc नर्सिंग कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, यहाँ तक का ये लेवल है। और 4 साल का कोर्स यहाँ पे हम लोग को क्लिनिकल भी सिखाया जाता है, हम लोग को थियोरिकल पार्ट भी सिखाया जाता है, और हम लोग को 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है, और CHN के लिए कम्युनिटी पोस्टिंग भी हम लोग की होती है इस कोर्स में। तो 12th पास करने के बाद आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं? 12th पास करके जब हम लोग 2017 में आए थे, तो हम लोगों ने बायो लिया था, तब हम लोग को 2017 में यहाँ पे हमें एडमिशन हुआ। अभी हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। अभी मैं आपसे और भी पूछूंगी कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। आपका क्या नाम है? आयुषी त्रिपाठी। आयुषी, क्या BSc फाइनल नर्सिंग? मैम, हम लोग BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग 2019 के बैच हैं। और हम लोग के कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ भी हैं, स्टडी बेस भी बहुत अच्छा है। हम लोग को थ्योरी के साथ, जैसे सर ने बताया, वैसे प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाता है, बाहर पोस्टिंग पे भी भेजा जाता है। इवन अभी कोविड के टाइम पे ड्यूटीज़ भी हम लोग की हुई, और वैक्सीनेशन ड्यूटी पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा। आपने ये बताइए, आज तो यहाँ सारे स्टूडेंट एकदम MBBS करने के लिए डेस्परेट, नीट का एग्जाम दे के एकदम हंगामा मचा रखा है। ये आपने नर्सिंग को क्यों चुना, क्या करियर लगा इसमें? मैम, जैसे अगर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स तो बेस हैं, लेकिन अगर कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसको डायग्नोस तो डॉक्टर करेगा, लेकिन उसके बाद तो हम ही उसकी हेल्प करते हैं ना, कि पेशेंट को क्या बीमारी में कैसे उसको पेन हो रहा है, उसको मेडिसिन देनी, ये सारी चीज़ें। और BSc नर्सिंग करने के बाद आप क्लिनिकल भी कर सकते हैं एज अ नर्स, और आप एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, और ऐसे ही हम लोग अपनी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि, किस ईयर में आप? सेकेंड ईयर। तो आप BSc सेकेंड ईयर में, आपने ये बताइए नर्सिंग का, आपने BSc नर्सिंग का कोर्स क्यों चूज़ किया और इसमें आपको अपने करियर की क्या संभावनाएं दिखती हैं? मैम, इसमें 2 हैं, मतलब इससे चाहे तो हम लोग 4th ईयर के बाद क्लिनिकल भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एज अ नर्स जॉब, और एज अ ट्यूटर कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं, इसलिए।
तो आप देखिए इसमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये तो आप नर्स बन सकते हैं या फिर आप टीचर बन सकते हैं। अच्छा, तो आपको नर्सिंग का अभी जैसे आपको सेकेंड ईयर है, अब आपको 4th ईयर के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। एज ए नर्स कैसे आपको क्या एज्यूम करती, क्या करियर है, क्या ड्रीम क्या लगता है आपको? मैम एज अ नर्स आप किसी की केयर कर सकते हो जो कि आप एज अ डॉक्टर नहीं कर सकते। तो केयर करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उससे आप मतलब कि भगवान की तरफ से खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नर्सिंग फील्ड की कि इससे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं पैसे से ज़्यादा। जैसे अभी आपकी सीनियर जो हैं इन्होंने बताया कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आगे और कौन सी डिग्रीज मिलती हैं, पता है? मैम ऐसे आप उसके बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। ये सारी आपका क्या नाम है? कहाँ? आफरीन मैम, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी मैम। ओके, तो क्या नाम है आपका? आफरीन खातून। आफरीन, आप क्यों ये नर्सिंग का करियर क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैम जब मैं 10th से निकली तो बहुत सारी हम लोग की क्या है, बगल में एक आंटी है, तो उनसे पता चला क्योंकि मम्मी जो है पहले आशा में काम करती थी, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में। बट क्या वो मम्मी का घर वालों का प्रेशर रहता है, एक पेरेंट्स का, कि नहीं ये बच्चा मेरा यही करेगा। और एक ये है कि मेरा मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो बायो था जो एंटर किया था, तो इसलिए मुझे लगा कि आ जाना चाहिए इसी में, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आ गई। तो आप किस ईयर में हैं आप? मैं फाइनल ईयर में। तो अब बस इसके बाद आपको एज ए नर्स काम करना है कि आगे और डिग्री लेना चाहती हैं? मैम डिग्री लेंगे, एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे एमएससी का, उसके बाद मैम ट्यूटर बनना है मुझे। अच्छा, मतलब आप नर्स को पढ़ाना चाहती हैं? यस मैम, बिल्कुल। हाँ जी मैम। अच्छा, तो नहीं नर्स बन के सेवा नहीं करना चाहती? मैम करना चाहती हूँ, बट मेरा मेन मकसद यही है कि मैं थोड़ा पढ़ाऊँ और सबको नॉलेज दे सकूँ, इसलिए मैम। बाकी क्लिनिकल तो होती रहती है, हम लोग की ड्यूटीज़ भी लगती है, सीएचओ जो पोस्टिंग होती है वहाँ पे भी हम लोग जा चुके हैं, कोरोना में ड्यूटी कर चुके हैं, और जब भी ऐसा इमरजेंसी रहेगा और हम लोग तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे कंट्री के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जब नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, अब तो देखिए आने वाले समय में जो है अगर मे बी नेक्स्ट ईयर से नीट के जरिए आपको नर्सिंग में भी एडमिशन मिलेगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर मतलब उन्हें लगता है कि बस एमबीबीएस करना ही एक मेडिकल फील्ड का करियर है, लेकिन आप लोगों से बात करके लग रहा है कि नर्सिंग भी बहुत अच्छा करियर है। कैसे देखती हैं आप इसको? जिनका नीट में नहीं हो पाता, मेडिकल सीट नहीं मिलती, फिर उनको लगता है अब तो मेडिकल फील्ड नहीं मिलेगी। क्योंकि मैम ज़रूरी नहीं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो ना मिले तो हम हार जाए, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम है, ठीक है, और पैरामेडिकल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्स करते रहो, फिर उस चीज़ की आप भी तैयारी करते रहो, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए। आप क्या और मैम इसके लिए एक और है कि जैसे एमबीबीएस में लोग चाहते हैं कि मेरा नाम क्या कि डॉक्टर लिखे, हाँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग तो किसी ना किसी जरिए तो वहाँ तक पहुँचना है, तो पहले बीएससी नर्सिंग करेंगे, उसके बाद एमएससी नर्सिंग करेंगे, देन पीएचडी तो लिख तो जाएगा डॉक्टर ही। अच्छा। मतलब उस लेवल तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे मैम। अच्छा, ऐसे जी बिल्कुल। हाँ, आइए। सुप्रिया, कहाँ से आप आई हो, कौन सा ईयर आप? मैं बहराइच से आई हूँ। हाँ। और मेरा बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर है। क्यों चूज़ किया नर्सिंग? डॉक्टर पर क्यों नहीं, एमबीबीएस क्यों नहीं किया? एमबीबीएस में ये है कि हम खाली क्लिनिकल ही कर सकते हैं, और इसमें ये है नर्सिंग में कि हम इसमें ट्यूटर भी एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हैं और क्लिनिकल भी कर सकते हैं। तो इसलिए नर्स का करियर कैसा है, मतलब नर्स बनना कितना आपके लिए प्राउड है? ये है कि हम लोगों की केयर कर सकते हैं इससे। बताओ कि सीएचओ हाँ। भी जा सकते हो, जो मैम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ पे हम ही लोग ऑफिसर होते हैं मैम, जहाँ पे कम्युनिटीज़ एरिया होते हैं, तो वहाँ पे एज अ सीएचओ ऑफिसर हम लोग बन के जा सकते हैं, और वहाँ पे जो कम्युनिटी एरिया के लोग हैं वहाँ पे हम उनको केयर कर सकते हैं मैम। तो भाई मैं जानना चाह रही हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे जानकारी चाहिए कि भाई अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या क्या आपको करियर मिलेगा? हम लोग क्लिनिकल कर सकते हैं, अगर मेडिकल फील्ड में जाना ही है, अल्टीमेटली किसी का ड्रीम है मेडिकल फील्ड में वर्क करना, तो वो या तो लेफ्ट से जाए राइट से, उसका गोल तो एक ही है ना, तो वो या तो नर्सिंग फील्ड से भी जा सकता है, आप बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी करके भी आपके आगे डॉक्टर नेम लग सकता है, इफ़ यू वांट दैट। और अगर आपको क्लिनिकल करना है या एज अ टीचर जॉब करना है इस फील्ड में, तो आप बीएससी के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं, एमएससी के बाद भी टीचिंग कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर करनी है मेडिकल फील्ड, तो उनके लिए दोनों रास्ते हैं, इवन इफ़ यू चूज़ एमबीबीएस या फिर
आप BSc नर्सिंग करके एज ए नर्स काम करें। मतलब अल्टीमेटली गोल तो वही है ना, पेशेंट की हेल्प करना है, लोगों की हेल्प करना, उनकी केयर करना। और नर्स के लिए मैम कई सारे स्कोप्स भी हैं, जैसे कि ये नहीं कि इनकम्स के लिए कि डॉक्टर्स की हाई इनकम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सेस की भी हाई इनकम होती है, जैसे लखनऊ PGI है, यहाँ पे जब एज ए एंट्रेंस निकाल के नहीं गवर्नमेंट जैसे कोई इसका निकालता है स्टाफ का, तो इसकी सैलरी भी मैम अच्छी है। और SFI में भी सैलरी इसकी अच्छी है, एज ए ट्यूटर बेस पे भी सैलरी इसकी अच्छी है। और PhD यानी प्रोफेसर लोग की भी सैलरी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स वगैरह की इसमें। अच्छा ये बताओ, आप मुझे बताइए, आपका चूँकि फाइनल ईयर 4 साल में आपको जो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया गया, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया जाता है नर्सिंग कोर्स में? मैम नर्सिंग कोर्स में फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ाया जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड फंडामेंटल माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है मैम। और सेकंड ईयर में हम लोग का आता है MSN फार्माकोलॉजी, CHN सोशियोलॉजी। और थर्ड ईयर में मैम हमारा आता है रिसर्च हुआ, सेकंड ईयर में CT भी आता है, थर्ड ईयर में रिसर्च है, MSN सेकंड भी है और साइकेट्रिक भी है। और फोर्थ ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पीडियाट्रिक। उसके नहीं थर्ड ईयर में था हमारा पीडियाट्रिक, और फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर हम लोग का चल रहा है उसमें है मैनेजमेंट, OBG और CHN। ओके, अब आप बताएं कि 4 इयर्स के कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है आपको? मेडिकल में कैसे आप पेशेंट की सेवा करेंगी, तो क्या क्या सिलेबस है? MBBS का तो पता है, नर्सिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? नर्सिंग में मैम जैसे कि हम लोग की सिलेबस है, तो जो सिलेबस होता है वो INC प्रोवाइड कराती है। तो जो भी सिलेबस रहता है, तो सिलेबस के बेस पे हम लोग को हर एक टॉपिक को कैसे कवर करना है, तो हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए हर मतलब जो स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट का ग्रुप बनता है और टॉपिक वाइज उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है कि हाँ जाओ इस टॉपिक या जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग तुम प्रोसीजर करके आओ हॉस्पिटल में, इस तरीके से। आप मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ाया गया, थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ाया गया? मैम फर्स्ट ईयर में तो हम लोग की माइक्रोबायोलॉजी होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, तो हम लोग की बहुत सारे लैब है, तो लैब में हम लोग को बताया जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं होते इंटरनली कि कौन कौन से हैं, और सुपरफिशियल हम लोग को पता होता है, बट अंदर हम लोग को लैब है, तो लैब में बताया जाता है हर एक चीज़ की कौन सा पार्ट कहाँ है, सिचुएटेड है, किस कैविटी में प्रेजेंट है, इस तरीके से बताया जाता है। थैंक यू।